दोस्तों, गजा और लेबनान के अंदर चल रहे मुकाबले से जुड़ी कई और अहम खबरों के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूं। इस वीडियो के जरिए से आपको बताएंगे कि गाजा के अंदर अल कस्साम ब्रिगेड ने इजराइल की सेना को जबरदस्त तरीके से सबक सिखाया है। साथ ही साथ तेल अवीव के अंदर हिजबुल्लाह की तरफ से एक बार फिर कई बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है। साथ ही साथ खबर आ रही है कि ईरान के एक वीडियो ने पूरी दुनिया में भौकाल मचा दिया है। यह वीडियो यमन के हूतियों के द्वारा अमेरिका के एक विमान वाहक पोत को टारगेट करने का है। और यह वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इजराइल के चक्कर में अब अमेरिका भी किस तरीके से चारों तरफ से गिर गया। साथ ही साथ इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से जो हमला इजराइल के ऊपर किया गया था, इसकी जानकारी नेतन्याहू को पहले से पता थी, लेकिन नेतन्याहू ने उसके बावजूद भी किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया। और अब इस मामले को लेकर के नेतन्याहू के सहयोगियों ने ही नेतन्याहू के खिलाफ जांच करने की मांग की है और नेतन्याहू के जो करीबी लोग हैं उनसे जांच शुरू भी हो गई है। आगे थोड़ा डिटेल में इसके बारे में आपको बताएंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करिए। बात करेंगे पहली खबर की। सबसे पहले मैं आप लोगों को अल कस्साम ब्रिगेड के द्वारा जारी किए गए एक वीडियो को दिखाना चाहता हूं, जो कि अपने आप में यह दिखाता है कि अल कस्साम ब्रिगेड किस तरीके से इजरायली सेना के ऊपर मुसल्लत होती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले मैं आप लोगों को तस्वीरें दिखाता हूं, उसके बाद वीडियो दिखाऊंगा। सबसे पहली तस्वीर आप देखिए, इसमें इजराइल के वो टैंक्स हैं जिनका नाम मरकवा है और इनकी कीमत 10-10 मिलियन डॉलर है। आप देखिए, अल कस्साम ने उत्तरी गाजा पट्टी के उत्तरी बीट लाहिया में पिछले कई घंटों में, यानी कल की खबर यह है, पिछले कई घंटों में एक इजरायली अधिकारी को निशाना बनाया है और इसमें 3 इजरायली सैनिकों को खत्म कर दिया है। 3 मरकवा टैंक और एक D9 बिल्डोजर को भी यहां पर जो अल कस्साम ब्रिगेड है उसकी तरफ से टारगेट किया गया है, जिसकी तस्वीरें आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये तस्वीरें गवाह हैं इस बात के लिए कि किस तरीके से गाजा पट्टी में सिर्फ इजराइल आम नागरिकों को खत्म कर रहा है, लेकिन अल कस्साम ब्रिगेड या हमास इजराइल की सेना को टारगेट कर रहे हैं। और इसका वीडियो भी बाकायदा जारी किया गया है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप इस वीडियो को भी गौर से देखिए। अल कस्साम ब्रिगेड की तरफ से यह वीडियो बीट लाहिया, जैसा कि मैंने आपको बताया, उस जगह का है जहां पर हमास के लड़ाकों ने इजरायली सेना के बिल्डोजर, उनके मरकबा टैंक्स, उनके तमाम सैनिकों को टारगेट किया, उसका वीडियो है। इस वीडियो में साफ साफ आपको नजर आ जाएगा कि हमास अभी भी पूरी ताकत के साथ इजराइल से मुकाबला कर रहा है। जो इजराइल दुनिया को यह बता रहा था कि भाई हमने तो हमास को मैक्सिमम उसकी जो कैपेसिटी होती है उसको नष्ट कर दिया है, वही हमास किस तरीके से इजराइल को खत्म करने की कोशिश में लगा है, उसको कामयाबी भी मिल रही है। ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं दोस्तों। और ये अपने आप में इजराइल की सेना के लिए बहुत बड़ी नाकामी है। उसके मरकवा टैंक्स सोचिए, उसके बिल्डोजर, उसके तमाम हथियार किस तरीके से हमास के चंद मुजाहिदीन जो है खत्म कर रहे हैं। ये आश्चर्यचकित करने वाली बात है। इसलिए हमास ने पहले ही कहा था कि हमारे साथ खुदा की ताकत है और इस ताकत को कोई हमसे छीन नहीं सकता, और वो दिख भी रहा है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। अब बात कर लेते हैं लेबनान से, जहां पर हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के तेल अवीव को एक बार फिर टारगेट किया गया है। तेल अवीव के बाद अब हिजबुल्लाह ने कुरियत, अता और हाइफा, जो इजराइल के ये 2 बड़े शहर हैं, इनको टारगेट किया गया है। इसकी कुछ तस्वीरें, वीडियो फुटेज में आप लोगों को दिखा रहा हूं, आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यह वीडियो खुद इजराइल के द्वारा वहीं के लोगों के मोबाइल में कैप्चर किया गया है और आप देख सकते हैं किस तरीके से हिजबुल्लाह अपने रॉकेट के जरिए, अपनी मिसाइलों के जरिए इजराइल के आयरन डोम को नाकाम करते हुए लगातार अपने हमलों को कामयाब करता हुआ दिख रहा है। अब चारों तरफ से इजराइल की सेना की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यहां पर ईरान की तरफ से भी एक वीडियो रिलीज किया गया जिसने पूरी दुनिया में भौकाल मचा दिया। यमन के जो हूती संगठन के लोग हैं, उन्होंने अमेरिका के एक विमान वाहक पोत को नष्ट कर दिया है।
और ये वीडियो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ईरान की तरफ से ये वीडियो शेयर किया गया है। ईरान ने यमन की चपेट में आए अमेरिकी विमान वाहक पोत का फुटेज जारी किया है, जो स्क्रीन के ऊपर आपके सामने है। अब आप खुद सोचिए कि जो अमेरिका, तो आप खुद सोचिए कि जो अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है, उस अमेरिका ने किस तरीके से अपने एक युद्धपोत को खोते हुए देखा होगा। ये अमेरिका के लिए काफी शॉकिंग है। वैसे यमन के हौतीज लगातार इजराइल के ऊपर भी टारगेट कर रहे हैं। इजराइल के अंदर वो अपने ड्रोन्स के जरिए टारगेट कर रहे हैं, जिसमें काफी नुकसान इजराइल का हो रहा है। और उन्होंने पहले ही कह रखा है, यानी हुतियों ने पहले ही कह रखा है कि लाल सागर में तो हम इजराइल का हुक्का पानी बंदी किए हुए, यहां पर अगर किसी इजरायली चमचे देश का विमान या फिर जहाज दिखता है तो उसको हम किसी भी मायने में छोड़ने वाले नहीं है। हर हाल में उसको हम टारगेट करेंगे। और उसी जो है प्रॉमिस के जरिए आप देख सकते हैं काम आगे हो रहा है। एक और बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अब पूरी तरीके से फंस गए हैं। दरअसल पिछले एक साल से लगातार वॉर में उलझे इजराइल के पीएम नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भ्रष्टाचार के मामले में पहले से ही फंसे नेतन्याहू के ऊपर उनके पूर्व सहयोगी ने आरोप लगाया है कि पीएम नेतन्याहू को 7 अक्टूबर की सुबह ही उनके शीर्ष जनरलों ने चेतावनी दी थी कि सीमा पार सैकड़ों हमास जो के लोग हैं इजरायली सीमा में घुसकर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं और यह हमला काफी बड़ा होने वाला है। पीएम को यह सूचना हमले के काफी पहले दी जा चुकी थी। अधिकारी का आरोप है कि जिन कॉल्स के जरिए पीएम को यह सूचना दी गई थी, उनकी जानकारी पीएम की कॉल डिटेल से हटा दी गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व अधिकारी के इन आरोपों के आधार पर नेतन्याहू के सहयोगियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। जांचकर्ताओं का मानना है कि इन आरोपों से बचने और भविष्य के लिए सबूत मिटाने के उद्देश्य से यानी इंटेंशन से अधिकारियों ने पीएम के आधिकारिक कॉल विवरण में हेराफेरी की है। इस मामले में सबसे पहले नेतन्याहू के वर्तमान चीफ ऑफ स्टाफ से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि उन पर आरोप है कि उन्होंने दबाव में आकर 7 अक्टूबर के दिन के कॉल लॉन्ग्स में बदलाव किया है। नेतन्याहू घरेलू मोर्चे पर काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं। नेतन्याहू पर इस समय भ्रष्टाचार का मामला भी चल रहा है। कोर्ट ने उन्हें 2 दिसंबर को पेश होने का समन जारी किया है। इसके अलावा युद्ध के दौरान की गई गलतियों के कारण भी नेतन्याहू की लोकप्रियता इजराइल और पूरी दुनिया में लगातार कम होती जा रही है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से 7 अक्टूबर वाले हमले की जानकारी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को पहले ही दी जा चुकी थी। उसके बावजूद भी नेतन्याहू की तरफ से यहां पर कोई रिएक्ट नहीं किया गया। यानी नेतन्याहू ये चाहता था, उसने जानबूझकर इस हमले को होने दिया है ताकि उसका चुनाव में इससे फायदा हो। चुनाव जीतने के लिए गद्दी की लालच में नेतन्याहू आकर के इस तरीके की हरकतें लगातार करते जा रहे हैं, ये इजरायली लोगों का मानना है। और अब इसको लेकर के कोर्ट से तो इजराइल के पीएम की मुश्किलें बढ़ ही रही हैं, साथ ही साथ पूरी दुनिया में इजरायली पीएम नेतन्याहू की थू-थू भी होनी शुरू हो चुकी है। इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जरूर जाइए, आपका एक एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। और हां, ऑनलाइन जानकारी न्यूज को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी जरूर लीजिए।